मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, वो सोए हुए हैं। चुटभैया नेता जो है हर वार्ड में लोगों को परेशान कर रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर आपने बात की, किस तरह की? देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है। सोलन की जनता माननीय विधायक जी को चुन करके विधानसभा में भेजती है और हमारा नुमाइंदा यहाँ पर आराम कर रहा हो और सो रहा हो और एक भी शब्द सोलन की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और एक भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। क्यों लिए आपने वोट? में ये पूछना चाहूँगा, जब आपने आराम ही करना था तो किसी और को जिम्मेवारी देते। पानी की संकट अभी से नहीं है, मैं मानता हूँ, पर पूर्व की हमारी सरकारें, चाहे वो आदरणीय धूमल जी की सरकार और बिंदल जी मंत्री थे, तो हम पानी लेकर के आए, इतनी बड़ी स्कीम लेकर के आए। उसके बाद जयराम ठाकुर जी ने अपनी पिछली सरकार में हमारे लीडरों के कहने पे यहाँ पर 15 करोड़ से ऊपर दिए सोलन की चिंता की। आदरणीय मोदी जी ने हर घर जल दिया, हर घर से नल दिया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जल की चिंता छोड़िए, आपने तो विधानसभा की चिंता करनी छोड़ दी है महोदय। किस लिए बने हैं आप मंत्री या विधायक? चुप रह करके काम नहीं होते मान्यवर। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से सोलन की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ के लोगों से वोटें ली हैं और वोट लेकर के आप आराम से नहीं बैठ सकते और भारतीय जनता पार्टी आपको आराम से नहीं बैठने देगी। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी और जल्द ही हम आपका गिराव करेंगे। आप लाइए ना पानी की नई स्कीम, आपकी सरकार है। जब ममलीक में कॉलेज वापस लिया जाता है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने कॉलेज दिया, आपकी सरकार ने, सुक्खू सरकार ने उसको वापस लिया। आप एक शब्द नहीं बोलते। चैल के अंदर एक आदमी 40 किलोमीटर की दूरी से पचारा कंडा घाट पहुंचता है पहुंच करके वो फाइल लेकर के एसडीओ कार्यालय पहुंचता है। उससे पूछिए जरा कि 40 किलोमीटर कितना होता है। इसकी चिंता की थी तो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। और जब वो सब डिवीजन वापस लिया जाता है, आप एक भी शब्द नहीं बोलते। अरे भैया, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बता भी सकते थे कि कितना जरूरी है। 40 किलोमीटर से आना पड़ेगा एक उपभोक्ता को अपनी फाइल लेकर के। स्कूलों को अपग्रेड किया गया, कितना जरूरत था अपग्रेड करने का। आप जब वो डिग्रेड किए गए, आपने एक शब्द नहीं बोला। पानी 5-5 दिन शहर के अंदर नहीं आ रहा है, आपको चिंता नहीं है। आप शिमला में बैठे अपनी कोठी में आराम कर रहे हैं। आपके चुटभैया नेता यहाँ पर बैठ करके अंदर स्कीमें बना रहे हैं कि कोalition के अंदर भाजपा का नगर निगम बना है, इस कोalition वाले नगर निगम को तंग कैसे करना। अधिकारी वर्ग हो चाहे कर्मचारी वर्ग हो, वो दबी जुबान में एक ही बात कह रहा है कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हम काम कैसे करें। ये तो नगर निगम सेल्फ एंड बॉडी है, वो अपना काम चला रही है। पर आपने तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एड दी जाती है, हर नगर निगम को जो पैसा दिया जाता है, वो भी वापस ले लिया। क्यों लिया आपने वो पैसा वापस? एक एक कर्मचारी अधिकारी बेला बैठा है, वो कह रहा है हम पे काम ही नहीं है, फंड नहीं है। टोटल फेलियर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, टोटल फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड दिस विधायक। नथिंग दे आर डूइंग ओवर हियर। कुछ नहीं कर रहे हैं, सोलन की जनता की चिंता नहीं कर रहे। 2 कूलरों का उद्घाटन करा मान्यवर आपने, धन्यवाद, आपने 2 कूलर दिए। बस वो 2 कूलरों में पानी भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? सोलन की जनता ने आपको वोट दी है सर, आप जाइए विधानसभा में, उठाइए उसको। चुप रह करके कुछ नहीं होने वाला। हॉस्पिटल दिया जयराम सरकार ने, 10 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे बताइए पीडब्ल्यूडी की कौन सी पेमेंट पेंडिंग है। मैं सोलन का उदाहरण देता हूँ। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक इतना बड़ा हॉस्पिटल जयराम सरकार ने दिया, आपने उसकी फंडिंग रोक दी और माननीय मंत्री जी एक भी बात नहीं कर रहे। हॉस्पिटल के अंदर हमारे डॉक्टर्स इतने दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं, आपने उनकी सुध नहीं ले रहे। तो दिस इज द कंप्लीट फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट। और जो हमारे विधायक हैं वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं और जनता इनको जल्दी जवाब देगी, मेरा ऐसा मानना है। और हम लोकसभा चुनावों के अंदर चारों की चारों सीटें जीतेंगे, ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का मानना है।